आयुर्वेदा अमृतम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक अद्भुत वनस्पति जिसका नाम है पलाश। तो चलिए शुरू करते हैं। पलाश वृक्ष अथवा पलाश, परसा, ढाक, टेसू भारत के सुंदर फूलों वाले प्रमुख वृक्षों में से एक है। प्राचीन काल से ही इस वृक्ष के फूलों से होली के रंग तैयार किए जाते हैं। ऋग्वेद में सोम, अश्वत्थ तथा पलाश की वृक्षों की विशेषता महिमा वर्णित है। कहा जाता है कि पलाश के वृक्ष में सृष्टि के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास है। अतः पलाश का उपयोग ग्रहों की शांति हेतु भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के दोष निवारण हेतु पलाश के वृक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष का धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में पलाश के अनेक गुण बताए गए हैं और इसके पांचों अंगों तना, जड़, फल, फूल और बीज से दवाई बनाने की विधियां दी गई है। पलाश का पेड़ मध्यम आकार का करीब 12 से 15 मीटर लंबा होता है। उसका तना सीधा, अनियमित शाखाओं और खुरदरे तने वाला होता है। इसके पल्लव धूसरे या भूरे रंग के रेशमी और रोएदार होता है। छाल का रंग राख की तरह होता है। पूरी तरह खिलने के बाद जब यह अपने सारे पत्ते गिरा देता है तब ये चटक फूल प्रकृति की अनूठी रचना बनकर इसी प्रकार खिल उठते हैं मानो बेरंग मौसम में रंग भर रहे हो। पलाश का वृक्ष भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका और पश्चिम इंडोनेशिया में बहुतायत में देखा जाता है। इतिहास और साहित्य में गंगा यमुना के दोआब से लेकर मध्य प्रदेश तक पलाश वृक्ष के जंगल होने की पुष्टि होती है। एक पुराण कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का एकांत भंग करने के कारण अग्निदेव को शाप ग्रस्त होकर पृथ्वी पर पलाश के वृक्ष में जन्म लेना पड़ा। यह फेबेसी फैमिली की वनस्पति है जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। विभिन्न भाषाओं में पलाश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे हिंदी में टेसू, केसू, ढाक या पलाश, गुजराती में खाखरो या केसुरो और संस्कृत में किसुक नामों से जाना जाता है। पलाश के फूल उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य पुष्प है और उसको भारतीय डाकघर विभाग द्वारा डाक टिकट पर प्रकाशित कर सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय साहित्य और संस्कृति में घना संबंध रखने वाले इस पलाश वृक्ष का चिकित्सा और स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध है। वसंत में खिलना शुरू करने वाला यह वृक्ष गर्मी की प्रचंड तपन से भी अपनी छटा बिखेरता रहता है। जिस समय गर्मी से व्याकुल होकर सारी हरियाली नष्ट हो जाती है, जंगल में सूखे नजर आते हैं, दूर तक हरी धूप का नाम और निशान भी नजर नहीं आता, इस समय ये न केवल पलाश के फूल खिलते हैं बल्कि अपने सर्वोत्तम रूप को प्रदर्शित करते हैं। और ऋतुराज वसंत का स्वागत का प्रमुख श्रेय लाल रंग से आवृत पलाश वृक्ष को ही जाता है। औषधीय गुणों की बात करें तो आयुर्वेद में पलाश के अनेक गुण बताए गए। इसके पांचों अंग तना, जड़, फल, फूल और बीज से दवाएं बनाने की विधियां दी गई है। इस पेड़ से गोंद भी मिलता है जिसे कमरकस कहा जाता है। ब्यूटिया गोंद या कमरकस में गैलिक और टैनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है। कमरकस का उपयोग दवाओं में भी होता है और विभिन्न व्यंजनों में बनाने में भी और डायरिया व पेचिस जैसी रोगों की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। बीज कुछ प्रकार की त्वचा संबंधी स्किन डिसीज बीमारियों से में लाभप्रद पाया गया है। इस बीज को नींबू के रस के साथ पीसकर खुजली तथा एक्जिमा तथा दाद जैसी परेशानियां दूर करने में काम में लिया जाता है। शहद के साथ पेस्ट बनाकर अथवा पीसकर पाउडर की तरह सेवन करने से पेट में मौजूद कीड़ों से मुक्ति मिलती है। त्वचा के छालों तथा सूजन पर इसके पत्तों को लगाने से बहुत आराम मिलता है। इसकी पत्तियां ब्लड शुगर को कम करती है तथा शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसलिए
मधुमेह की बीमारी में यह खास आराम देती है। पत्तियों के काढ़ों को डूस के रूप में लिकोरिया की बीमारी में भी काम लिया जाता है। गले की खराश, जकड़न में पत्तियों को पानी के साथ उबालकर माउथ वॉश यानी कि कुल्ला की तरह काम में लेने से बहुत ही आराम मिलता है। लेकिन ये सभी प्रयोग किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। होली के लिए रंग बनाने के अलावा इसके फूलों को पीसकर चेहरे पे लगाने में चमक बढ़ती है। पलाश की फलियां कृमिनाशक का काम करती है। इसके उपयोग से बुढ़ापा भी दूर होता है। पलाश के फूल से स्नान करने से ताजगी महसूस होती है। पलाश के फूल के पानी से स्नान करने से लू नहीं लगती तथा गर्मी का एहसास नहीं होता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके प्राप्त लकड़ी से दंड बनाकर द्विजों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यह भारत में आसानी से किसी भी स्थान पर मिल जाता है। पलाश के फूल के अलावा इसकी पत्तियां, छाल व बीज का प्रयोग भी विभिन्न दवाइयों के रूप में किया जाता है। पलाश के औषधीय गुणों के कारण इससे बनी दवाई का इस्तेमाल त्रिदोष में वात और कफ का उपचार करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पलाश में और भी कई गुण पाए गए। पलाश के औषधीय गुणों के बारे में बात करें तो आयुर्वेद में पलाश के पौधे के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न औषधीय गुणों का उल्लेख मिलता है। पलाश से संबंधित एक शोध से जानकारी मिलती है कि इसकी जड़ में कृमिनाशक, यौन इच्छा बढ़ाने वाला, दर्द को कम करने वाला जैसे गुण होते हैं। इसके अलावा पलाश के बीजों में एंटी डायबिटिक प्रभाव पाया जाता है। पलाश की जड़ में मूत्रवर्धक गुण मौजूद होता है। इसका यह प्रभाव शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त पानी और नमक को यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल सकता है। इसके अलावा पलाश में सूजन को कम करने का प्रभाव भी देखा गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि इसका प्रयोग सूजन संबंधित परेशानियों से राहत पाने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। पलाश के फायदे मधुमेह के लिए पलाश के फायदे में सबसे पहला नंबर डायबिटीज का ही आता है। दरअसल पलाश के इथेनॉल अर्क में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण होता है जो मधुमेह को नियंत्रण करने में मदद कर सकते हैं। लैब में चूहों पर किए गए शोध के आधार पर बताया जाता है कि 2 हफ्ते तक 200 मिलीग्राम पलाश का उपयोग करने से ब्लड शुगर और सीरम कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। यह शोध नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की साइट पर उपलब्ध है। सूजन में पलाश के फूल के फायदे की बात करें तो अगर शरीर में किसी भी कारण सूजन आ जाए तो उससे आराम पाने के लिए पलाश के फायदे देखे जा सकते हैं। NCBI की ओर से प्रकाशित एक शोध में यह पाया गया है कि पलाश के फूलों में मैथनोलिक अर्क होता है। इस अर्क में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये घाव के कारण होने वाली सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। वहीं इसमें मौजूद ब्यूटी, आइसोब्यूटिन और आइसोकोरोप्सिन नामक तत्व भी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। एक शोध में साफ तौर पर इस बात का जिक्र मिलता है कि पलाश के बीज का उपयोग पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। वहीं पेट से जुड़े विकारों में राहत दिलाने के साथ साथ पलाश के बीज पेट के कीड़े का उपचार करने में भी सहायक हो सकता है। जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है तो उसे बुखार कहा जाता है। साथ ही शरीर में किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो जाता है तो भी बुखार हो सकता है। बुखार से आराम पाने में भी पलाश के फूल के फायदे देखे जा सकते हैं। रक्त में गंदगी के कारण मुहासे, रेशेज, एलर्जी आदि की परेशानियां हो सकती है। वही रक्त को साफ करने के लिए किसी दवा की जगह हर्बल चीजों का इस्तेमाल करना सही रहता है। ऐसी ही एक हर्बल औषधि पलाश की छाल। पलाश की छाल ब्लड प्यूरिफाई की तरह ही काम करती है और खून साफ कर कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से
बचाने में मदद कर सकती है। इस तरह पलाश का ब्लड को प्यूरिफाई करने में उपयोगी साबित हो सकता है। मल द्वार या मलाशय के आसपास की नसों में होने वाली सूजन को पाइल्स कहा जाता है। पलाश के सूखे हुए फूलों के पाउडर में कई जरूरी खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से एक है मैंगनीज। यह बवासीर के इलाज में कुछ हद तक सहायक हो सकता है। इसलिए पाइल्स से राहत पाने के लिए भी पलाश के फायदे देखे जा सकते हैं। घेंघा या गोइटर ऐसी बीमारी है जिसे थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है और सूजन आ जाती है। इस समस्या से आराम पाने के लिए भी पलाश के फायदे उठाए जा सकते हैं। शोध की माने तो पलाश की छाल का जूस घेंघा का उपचार करने में मदद कर सकता है। वहीं इसमें थायराइड हार्मोन्स को नियंत्रण करने का गुण भी पाया जाता है। दाद में पलाश का उपयोग। दाद एक प्रकार का संक्रमण होता है जो फंगस के कारण होता है। इसके लिए पलाश का उपयोग करना फायदेमंद है। एक शोध में बताया गया है कि पलाश के पेड़ से निकलने वाला रस यानी पलाश का गोंद दाद के प्रभाव को कम करता है। इसके साथ ही पलाश की छाल में एंटी फंगल गुण भी पाया जाता है, जो संक्रमण फैलाने वाले फंगस को खत्म करने में सहायक होता है। इस तरह से माना जा सकता है कि पलाश के गोंद के फायदे दाद में लाभकारी है। एक शोध में साफ तौर से यह बताया गया है कि पलाश की छाल का काढ़ा सर्दी खांसी से निजात दिलाने में मददगार हो सकता है। वहीं एक अन्य शोध से इस बात का जिक्र मिलता है कि पलाश की पत्तियां को भिगोकर उसका पानी पीने से कोल्ड और कफ से राहत मिल सकती है। ऐसे में सर्दी खांसी की परेशानी में पलाश के पत्ते के फायदे देखे जा सकते हैं। त्वचा संबंधित परेशानियों के लिए पलाश के संपूर्ण हिस्सा का विभिन्न तरीके से उपयोग किया जा सकता है। दरअसल एक शोध में बताया गया है कि पलाश के फूलों का उपयोग त्वचा से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र है कि पलाश के पत्तों के अर्क से तैयार क्रीम त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हो सकती है। इस आधार पर त्वचा के लिए भी पलाश के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। पलाश का उपयोग विभिन्न तरीकों से पलाश का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पलाश के फूलों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सेवन किया जा सकता है। पलाश के कुछ फूलों को रात भर भिगोकर अगली सुबह उसे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। पलाश का उपयोग करने के लिए इसके बीजों को सरसों के तेल में गर्म करके इस तेल से मालिश करें। पलाश के सप्लीमेंट दवा तौर पे भी लिया जा सकता है। पलाश लेने से पहले सावधानी। पलाश का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। अगर किसी बीमारी के लिए एलोपैथिक दवा का सेवन कर रहे हैं तो पलाश का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। इसके साथ ही जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।